हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं डिजिटल तैयारी के ऑनलाइन चैनल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टॉपिक है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। इससे रिलेटेड थ्योरेटिकल पार्ट और कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। इस वीडियो में कुछ और एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं इसे। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है 30,000 रुपए पर 7% वार्षिक से चक्रवृद्धि ब्याज अगर 4,347 रुपए का है तो समय कितना होगा बताइए। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 30,000 रुपीज एट 7% पर एनम इज 4,347। देन द रिक्वायर्ड टाइम पीरियड। समय निकालना हमें, ठीक है, निकाल लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, अमाउंट मिश्रधन जो होता है क्या होता है, प्रिंसिपल 100 प्लस R अपॉन 100 और T फॉर टाइम। ठीक है, तो मैं देख सकता हूं, मुझे क्या पता है, प्रिंसिपल पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, ये CI पता है। अगर मैं CI और प्रिंसिपल को ऐड कर लूंगा तो मिश्रधन अमाउंट आ जाएगा। तो 30,000 में हम जोड़ लेते हैं 4,347, तो ये बन जाएंगे अमाउंट कितना, 34,347। ये अमाउंट हो गया, मिश्रधन हो गया, क्योंकि प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड कर लिया, मूलधन में मैंने ब्याज जोड़ लिया। 30,000 में 4,347 जोड़ा तो 34,347 हो गया। प्रिंसिपल कितना है, 30,000। ये लीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 7%। 100 प्लस 7 107 अपॉन 100, और ये जो टी है, टाइम जो है, वो आपको निकालना। तो बस निकल गया। अब हमारा किस तरीके से देख लीजिए, 34347 अपॉन 30,000 इक्वल्स टू 107 अपॉन 100। और ये देखिएगा, अब यहां पर काटना पड़ेगा। काटने से पहले थोड़ा सा आपको दिमाग ये लगाना है, ठीक है, बिना लिखे भी हम आंसर बता सकते हैं। अब इसका मैं ये तो देख पा रहा हूं, यहाँ 00 है तो यहाँ 4 0 हो रहे हैं, तो इसका मतलब 00 का तो स्क्वायर हुआ ही होगा, ठीक है। लेकिन 00 का स्क्वायर 4 टाइम्स 0 होते हैं, 3 एक्स्ट्रा है तो 3 इसको काटेगा तो हट जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली टी का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। चौथा ऑप्शन सही है। पेन भी चलाने की आपको जरूरत नहीं है, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है। आप पूरा सॉल्व करके देखना है वो भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, ये 00 है, यहाँ 4 0 है, तो डेफिनेटली 100 का स्क्वायर हुआ होगा तभी 4 0 आए होंगे, तो टी की वैल्यू 2 ही होगी। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है, बिना लिखे भी हम बता सकते हैं। फिर भी पूरा सॉल्व करना है तो कर लेते हैं। 3 इसको कैंसिल करेगा 1, फिर 1, फिर ये 12 होगा तो ये 4, फिर ये कितना होगा 14 होगा, तो फिर से ये गया कितना 4, फिर ये होगा कितना 27, तो ये 9। तो 11449 है, तो इसका मतलब ऊपर है 11449 अपॉन ये 4 टाइम्स 0 है, ये 107 अपॉन 100 का ये टी हो गया। तो मैं देख सकता हूँ 100, ये किसका स्क्वायर हमें नहीं पता, लेकिन 100 का स्क्वायर ये है, तो डेफिनेटली ये जो है ये 107 का ही स्क्वायर है। तो इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 107 अपॉन 100 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 107 अपॉन 100 की पावर टी। मैं देख सकता हूं दोनों तरफ बेस वैल्यू सेम है, आधार समान है, तो घाते पावर भी एक समान होगी, तो इसका मतलब टी 2 आएगा, जो कि सेकंड ऑप्शन, सॉरी, फोर्थ ऑप्शन हम करेक्ट कर चुके हैं। इतना लिखे बिना यहां पर ही हम कर चुके थे आंसर, लेकिन पूरा प्रॉपर तरीका भी आपको मैंने समझा दिया। तो समय आ गया 2 वर्ष, जो कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए, ये था हमारा पहला सवाल। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में, क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास जो कि आपको कह रहा है कि रणजीत ने 16,000 रुपए की एक राशि को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेशित किया और भुगतान के समय 17,640 रुपए प्राप्त किए, तो उसके वार्षिक ब्याज की दर क्या है। जो अभी किया था उसमें समय निकाला था, इस बार आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है, दर निकालनी है। रणजीत इन्वेस्टेड 16,000 रुपीज फॉर 2 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट and received an amount of 17,640 rupees on maturity. Find the interest. निकाल लेते, इंटरेस्ट नहीं, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा।
फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए तो देखिएगा प्रिंसिपल कितना है 16,000, प्रिंसिपल कितना आपके पास 16,000 और 17,640 क्या है वो आपके मिश्र धन है, मतलब अमाउंट। अमाउंट कितना है 17,640, कितना था प्रिंसिपल 16,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, टाइम हमें पता है कितना 2 साल, तो ये लीजिए बस आ गया आपका आंसर। अब बिल्कुल तो जीरो से तो मैं जीरो कैंसिल कर सकता हूं, यह आएगा 1764 अपॉन 1600, ये 100 प्लस आर अपॉन 100 उसकी पावर 2। अब स्क्वायर नहीं पता है तो कोई समस्या वाली बात नहीं होगी वैसे तो, ठीक है। 16,000 था, 17,640 हुआ, तो हम देख सकते हैं इस तरीके से आगे आपके सामने कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर सकते हैं, तो कैंसिल करके देखते हैं। देखिएगा 4 से कर लूं 400, ये भी 4 से ही होगा, 4 चौक 16, 1 हुआ, 4 चौक 16, फिर ये 4 से 1, तो 441, 400 इधर का वर्ग हटेगा, इधर वर्गमूल होगा, स्क्वायर रूट होगा, तो 441 स्क्वायर रूट करूं तो 21 बन जाएगा, 400 का स्क्वायर रूट करूं तो 20 बन जाएगा, उधर आपके 100 प्लस आर है बटा में 100 है, ये लीजिए आंसर आ गया। अब 20 से 100 5 बार, इसका गुणा करेंगे 21 का 5 से 105, 105 में से 100 जाएगा, 5% हमारा आंसर होगा, जो कि फोर्थ ऑप्शन हम करेक्ट कर सकते। पूरा लिख कर देखें तो ये लीजिए 20 से 100 गया 5 बार, 5 का इधर गुणा करते हैं 21 और 5 का 105 हो गया, बराबर में 100 प्लस आर हो गया, 100 इधर गया, तो आंसर आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट का कितना 5%, तो फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके बारे में। क्या कह रहा है अगला सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है, देखिएगा। एक राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा बताइए। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ CI टू SI ऑन अ सर्टेन सम एट 20% पर अमाउंट फॉर 2 ईयर्स, पर एनम हो जाएगा यहाँ पे, या पर ईयर कह दीजिए, ठीक है, पर ईयर फॉर 2 ईयर्स। चलिए देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल हमें नहीं पता, पी माना, ठीक है, टाइम 2 ईयर्स का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 5%। ऐसा ही क्या होगा पहले तो देखूं मैं, अगर ऐसा ही हो जाएगा P इंटू टी इंटू आर बटा 100, तो T है आपका 2 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5, तो 5 इंटू 2 10%, P इंटू टी हो गया 10% ऑफ P, ये होगा मेरा SI। CI क्या होगा, CI निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो अमाउंट में से मैं क्या लेस कर दूंगा प्रिंसिपल, तो अमाउंट क्या होगा प्रिंसिपल 100 प्लस आर 105 हो गया, अपॉन पावर 2 माइनस क्या कर दूंगा इसमें से P कर दूंगा, प्रिंसिपल कर दूंगा। क्या ये कैंसिल हो रहा है, अंदर ही अंदर बिल्कुल हो रहा है, ये 20 और ये बन रहा है आपके 21। तो अब आपको रेशियो निकालना है CI टू SI, तो बस आ गया, CI ये रहा, SI ये रहा, रेशियो निकालना भी निकाल लेंगे, पहले CI को थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, P बार आ जाएगा, प्रिंसिपल बिल्कुल आ जाएगा, अंदर 21 बटा 20 का स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर 441, 20 का स्क्वायर 400, और P बार चला गया, तो ये हो गया आपके कितना आ जाएगा, LCM 100 400, 400 का 1 से 400 होगा, 441 में से 400 कम कर लिया तो ये बचा 41, ये आया मेरे पास CI। CI है आपके पास, बिल्कुल है, SI है आपके पास, बिल्कुल है, तो बस CI टू SI रेशियो निकालना है, निकल चुका है वो, तो ये लीजिए CI अपॉन SI निकालना है, तो ये लीजिए CI है कितना 41P 400 अपॉन में है, और SI कितना है P का 10% परसेंटेज हटेगा तो 100 नीचे लगेगा। आगे आंसर P से P चला गया, डबल से 00 चला गया, फिर 41 ऊपर और ये 10 यहाँ पर, तो 41 बटा 40 आंसर आ रहा है, तो 41 अपॉन 40, जो कि हम देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही आसानी से निकाल लिया हमने। ठीक है, एक एक स्टेप लिखा है, बाकी ये वर्बली हम बिना यहाँ लिखे सीधा यहाँ लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं।
ये हमने सॉल्व किया है, तो इतने स्टेप में ना करके एक स्टेप में ये सॉल्व करके सीधा लेकर फिर कैंसिल हो रहा है जो कैंसिल किया और रेशियो आपके सामने आ गया। बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके बाद क्या कह रहा है अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारे सामने जो कि हमें कह रहा है एक धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्ष में 7,520 रुपए तथा 16 वर्ष में 7,896 रुपए हो जाता है मतलब अमाउंट मिश्र धन है वो, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है बताइए। चलिए देखते हैं। अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट ग्रोस अप to 7,520 in 15 years and up to 7,896 in 16 years. Find the rate percentage per annum. ठीक है, बहुत आराम से निकाल लेंगे। 15 वर्ष का हमें अमाउंट दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है जो कि कितना है 7,520। चलिए फिर 16 वर्ष का, 15वें और 16वें वर्ष का नहीं है, टोटल 15 ईयर्स और टोटल 16 ईयर्स का अमाउंट, 16 साल का अमाउंट मिश्र धन दे रखा है 7,896 रुपए। तो आप देख सकते हो 7,520 से 7,896 कितने वर्ष में, 15 से 16 वर्ष मतलब एक साल में पहुंचे हम। एक साल में कितना बड़ा है वो देख लो, तो एक साल में कितना बढ़ चुका है, एक साल में बढ़ा ये 6, 9 में से 2 गया तो 7, 8 में से 5 गया तो 3, 376 रुपीज जो है हम कह सकते हैं कि वो आपके इंक्रीज हो गए हैं एक साल में। अब ये 376 रुपीज कैसे इंक्रीज हुए, इंटरेस्ट ब्याज के ही तो है ये 376 रुपए, तो ये 376 रुपए का ब्याज आपको किस पर मिला है 7,520 रुपए पर, तो 376 का 376 का ही इंटरेस्ट क्यों मिला, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ही ऐसे तय हुई है। इसका मतलब 376 का ब्याज आपको मिला किस पर 7,520 पर, तो प्रतिशत में कितना मिला वही तो हमें यहाँ पर बताना है जो कि हमारा आंसर। तो बस हो गया हमारा काम, 0 से 0 चला गया, बिल्कुल चला गया। और इसको अगर कैंसिल करें तो 300 का डबल हो गया 600, 75 का 150, ठीक है, और 6 का 1 का 2, बिल्कुल 2 टाइम्स ये कैंसिल हो रहा है, 2 से ये चला गया आपके कितना 5, तो 5% हमारा आंसर होगा जो कि मैं चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही कर सकता। चलिए बात करते हैं आगे की। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन जो है वो क्या होगा, बात करते हैं उसके बारे में। सामने है आपके प्रश्न, क्या होगा देख लेते हैं इसका आंसर। 10,000 रुपए पर 3% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। Find out the difference between the simple and the compound interest on 10,000 rupees for 3 years at 3% per annum। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। देखिए दो तरीके हैं, कैसे दो तरीके, प्रिंसिपल है आपके पास, बिल्कुल है साहब, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बिल्कुल है साहब, समय है, बिल्कुल है। दो तरीके, एक तरीका तो ये, जब प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम है, तो सीआई निकाल लो, निकाल सकते हैं आराम से। प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम है, तो ऐसा ही निकाल लो, निकाल सकते हैं आराम से। कंपाउंड और सिंपल दोनों इंटरेस्ट निकाल लो, फिर उनका डिफरेंस ले लो, ऑप्शन मिल जाएगा। एक तरीका तो होता है ये जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, और नहीं तो दूसरा तरीका है हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने का। और वो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है आप देख सकते हैं, मैंने बताया है, जो पिछले वीडियोस थे हमारे उनमें फॉर्मूला होता है डिफरेंस का, जो अंतर है उसका 2 साल के लिए भी होता है और 3 साल के लिए भी होता है। अभी 3 साल की बात हो रही है तो वही फॉर्मूला काम में लेंगे। क्या होता है वो फॉर्मूला, प्रिंसिपल, ठीक है, R/100 का स्क्वायर, ये तो होता है 2 ईयर का, 3 ईयर में 300 प्लस R/100, ये फाइनल हमारा 3 साल का जो होता है वो फॉर्मूला हो गया। 2 साल में केवल P ब्रैकेट R/100 का, 3 साल है तो ये और साथ में मल्टीप्लीकेशन में लग जाता है। तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से करना आसान रहेगा, अलग अलग SI और CI निकालकर फिर उनका अंतर निकालने से ये फॉर्मूला ज्यादा आसान रहेगा। चलिए कर लेते हैं।
सारी चीजें हैं हमारे पास। प्रिंसिपल कितना है देखो आप 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 3, टाइम 3 साल है इसलिए ये भी साथ में ले रहे हैं 300 प्लस आर, तो 300 प्लस 3 303 बटा में 100। चलिए कैंसिल होने के लिए जो है कर लो, तो डबल जीरो से ये डबल जीरो गया, क्या इस डबल से ये डबल जीरो जाएगा? नहीं, क्योंकि इसका स्क्वायर करना अभी तो हमें। चलिए तो कर लेते हैं बस आगे आंसर। 100 3 का स्क्वायर 9, ये लीजिए 4 बार 0 और ये 303 अपनी जगह पर। तो डबल से तो डबल चला गया, 303 का 9 से गुणा करके नीचे 100 है तो पॉइंट लगा देंगे। 9 का 3 से 27, फिर 2, 9 का 3 से 27, पॉइंट लगा दो, ये लो 27.27, जो हम कह सकते हैं डिफरेंस, वो डिफरेंस हमारे पास आ चुका है 27.27 रुपीज का आएगा, जो कि हम थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्या है अगला सवाल देखिए, एक निश्चित राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2.80 रुपए है, तो मूल क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा बताना। The difference between the compound interest and the simple interest on a certain sum of money at 4% per annum for the 2 year is 2.80 rupees. Then find out the money मतलब sum मतलब principal मतलब मूलधन निकालना है। जो अभी किया वही काम है, वो 3 साल का था, अब 2 साल का करना है। लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं इसको, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड होगा, कैलकुलेशन ज्यादा होगी, तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखकर हमें करना है। और 2 साल के लिए डिफरेंस मतलब जो अंतर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल पी मूलधन आर रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 उसकी पावर 2, ये होता है 2 साल का फॉर्मूला। इस बार प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल पूछा है और डिफरेंस दे रखा, ठीक है। पिछली बार में प्रिंसिपल था और डिफरेंस पूछा था, ठीक है। तो कितना है डिफरेंस 2.80, मैं 2.8 ही ले लेता। प्रिंसिपल तो आपको निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% अपॉन 100 और उसका क्या स्क्वायर, 4 इसको कैंसिल कर देगा कितनी बार 25, हो गया हमारा काम। 2.8 प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, 1 का स्क्वायर 1, 25 का स्क्वायर 625, बस आ गया। 2.8 का 625 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे और वो हमारा प्रिंसिपल दे देगा। ऑप्शन नहीं है हमारे पास, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम अभी बता देते हैं ऑप्शन क्या होगा। तो सीधा मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, आपको पता है ये हटेगा तो ये लगेगा, ठीक है। 5 से काट लो 2 बार, 5 से गया ये कितना 125, 5 से काटना है तो कितनी बार चला जाएगा ये 5 से चला गया 1, फिर ये 12 तो 5 से गया 2, फिर ये कितना हुआ 2, तो ये 125 ही कहा था। चलिए इसको कर लेते हैं, कितनी बार 14 बार, 125 का 14 से गुणा कर लो, कितना हो जाएगा देखो, 100 का 14 से करोगे तो 1400, फिर 25 का 14 से करना है तो कितना होगा 4 8 12, फिर 13 14, इसका मतलब 350, तो ये हो गया 1750 रुपए हमारा आंसर आ रहा है। चलिए प्रिंसिपल पूछा था जो कि आ चुका है 1750 रुपीज, जो कि बिल्कुल करेक्ट। ये था हमारा क्वेश्चन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्या होगा देखते हैं। इसके ऑप्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने इसके ऑप्शन नहीं है तो आंसर डायरेक्ट हमने बता दिया क्या होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए एक निश्चित राशि का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में 105 रुपए है, ठीक है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, और साधारण ब्याज 100 रुपए। चलिए ये भी ठीक है। प्रति वर्ष दर क्या होगी बताइए और मूलधन क्या होगा बताइए। The compound interest on a certain sum for the 2 year is 105 rupees and the simple interest is the 100 rupees. Then find out the rate of interest per annum and the sum. प्रिंसिपल भी बताना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बतानी है, ये भी बताना है, क्वेश्चन मार्क, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये भी बताना, बता सकते हैं बहुत आसानी से। देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है काफी। देखिए 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 105, और उन्हीं 2 साल का कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट कितना है 100 रुपए। कौन से, स्टार्टिंग के जो 2 इयर्स है वो,
तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, मैंने आपको बताया था, जो हमारा थ्योरेटिकल वीडियो है उसमें, जो पिछले वीडियोस हैं इसी चैप्टर के उनमें, कि सिंपल इंटरेस्ट हर एक साल क्या रहता है, एक ही समान रहता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, चक्रवृद्धि ब्याज जो है, वो हर साल बढ़ता रहता है। उसका रीजन ये है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है, जो सरल ब्याज है, वो आपका हमेशा प्रिंसिपल मूलधन पर ही मिलता है, जबकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज है, वो ब्याज पर ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। इसीलिए हर साल चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता है, लेकिन हर साल सरल ब्याज एक समान रहता है। और जो पहला साल होता है, फर्स्ट ईयर होता है, उसमें सरल और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ही एक समान होते हैं। उसका रीजन, क्योंकि पहले साल जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है वो केवल प्रिंसिपल पर ही मिलने वाला होता है। सेकेंड ईयर से क्या होता है, जो प्रिंसिपल पर मिल रहा है वो तो इंटरेस्ट मिलता ही है, साथ ही साथ इससे पहले जो इंटरेस्ट था फर्स्ट ईयर का, उस पर भी इंटरेस्ट आपको मिलता है। लेकिन फर्स्ट ईयर के लिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल पर ही मिलता है, तो मूलधन पर ही ब्याज मिलना सरल ब्याज होता है। इसी वजह से फर्स्ट ईयर के लिए सरल और चक्रवृद्धि दोनों ही ब्याज एक समान होते हैं। तो आप देख सकते हैं सीआई आपको दे रखा है 2 सालों का, फर्स्ट और सेकंड ईयर का, उन्हीं 2 सालों का एसआई भी आपको दे रखा है। तो हमें पता है कि एसआई तो हर साल बराबर होगा, 2 साल का 100 रुपए, तो हर साल हो गया 50-50। तो फर्स्ट ईयर 50, सेकंड ईयर भी 50। अब हमें यह भी पता है कि फर्स्ट ईयर के लिए, पहले साल के लिए, सरल और चक्रवृद्धि, कंपाउंड और सिंपल दोनों इंटरेस्ट एक समान होते हैं। तो अगर पहले साल का एसआई 50 है तो सीआई भी कितना होगा, 50 ही। अब हमें प्रश्न कह रहा है कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 105 है, उसमें से 50 मिल चुका है पहले साल, तो अगले साल डेफिनेटली कितना मिला होगा, 55, तभी तो 105 हुआ होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 50 से 50 मिला तो सरल है, 50 से कुछ बढ़कर मिला तो चक्रवृद्धि। 50 से कितना बढ़ा हुआ है, 5 रुपए। आप देख सकते हैं 50 पर 5 मिला तभी तो 55 हुआ, तो 5 रुपए का ब्याज मिला है। किस पर मिला है, 50 पर। तो रुपए में तो 5 का ब्याज है, प्रतिशत में पूछे कितना ब्याज है तो बता सकते हैं हम बिल्कुल। कैसे, 5 का ब्याज है, किस पर है, 50 पर है, प्रतिशत में कितना है तो गुणा 100 करके देख लूं, ये चला गया 2, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई आपकी कितनी, 10%। तो 10% वाला आंसर होगा। इसका मतलब चौथा ऑप्शन तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब हमें एक चीज और पूछिए यहां पर, और वो पूछा आपको प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल भी हम निकाल सकते हैं। किस तरीके से, देखिएगा, जब हमें पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 10% है, ठीक है, ब्याज की दर पता चल गई। अब आपको पूछ रहा है क्या, 2 साल का ब्याज है कितना, 100 रुपए, तो मैं कह सकता हूं कि एसआई से निकाल लेते हैं इसको, सीआई से भी निकाल सकते हैं, हम एसआई से ही निकाल लेते हैं, प्रिंसिपल तो दोनों के लिए सेम ही है। 2 साल का ब्याज है 100 रुपए का, हर साल ब्याज है 10% का, तो 2 साल में ब्याज कितना होगा, 20% का। अब 10% का सीआई है, ऐसा ही कुछ भी लो, प्रतिशत दर तो दोनों के लिए समान। एक साल में 10% ब्याज है तो सरल ब्याज 2 साल में कितना होगा, 10 और 10 20%, और 2 साल में रुपए में ब्याज कितना है, 50 रुपए, सॉरी 100 रुपए। तो इसका मतलब 20% का मतलब 100 रुपए, 1% का मतलब 100/20। क्या मुझे 1% का मान निकालना है, नहीं, मुझे मूलधन निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, जो कि प्रतिशत में हमेशा कितना होता है, 100। तो ये 1% की वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू क्या होगी, 100 से गुणा कर लेते, ये 5, आंसर आ गया 500 रुपए। तो 10% और 500 में देख पा रहा हूं पहला ऑप्शन ही है जो कि आपका सही हो गया है। ये आपका आंसर हो गया, प्रिंसिपल 500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। बात करते हैं अगले प्रश्न की, देखिएगा क्या कह रहा है अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन आपका, यदि एक निश्चित धन पर 16.66% की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 1270 रुपए है, समान धन पर समान दर से, ये दर है, ध्यान दीजिए, समान दर से समान समय के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। If the compound interest on a certain sum at 16.66% for 3 years is 1270 rupees, the simple interest on the same sum at the same rate and for the same period is। चलिए, तो इसको हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर लेते हैं। अब देखिए आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट तो है,
आपके पास टाइम तो है, आपको निकालना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, अब और किसकी जरूरत है सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए, प्रिंसिपल की, मूलधन की, वो हमें निकलेगा यहां से। कैसे देखिएगा, बिना फॉर्मूले के कर रहे हैं, 16 से ही 2/3 प्रतिशत है ब्याज की दर, जिसको मैं लिख सकता हूं कितना, 48 और 2 50, 50 बटा कितना 300, ये गया कितना हो गया 1/6, ठीक है 1/6 हो गया। तो आप देख सकते हैं ये है आपका प्रिंसिपल 6 यूनिट के तौर पर, इसका 16 से ही 2/3 प्रतिशत कितना है, 1 है, तो ब्याज कितना हो गया आपका 1 यूनिट का, तो इसका मतलब 6 यूनिट हमारे पास प्रिंसिपल है, 1 ब्याज मिला है, तो अमाउंट कितना हो गया 7 यूनिट। ऐसे 3 साल तक चलना है, तो ये लीजिए प्रिंसिपल, ये अमाउंट, ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट, तो ये प्रिंसिपल के लिए हो गया हमारे पास, और ये अमाउंट मिश्र धन के लिए हो गया हमारे पास। सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट की बात चल रही है, इनका गुणा कर लो, 6 का क्यूब हो गया एक तरह से 216, 7 का क्यूब हो गया एक तरह से 343, तो इसका मतलब प्रिंसिपल है, अमाउंट है, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल कम करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा यूनिट के तौर पर, इकाई के तौर पर कितना होगा वो हम देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपके कितना 127 यूनिट के तौर पर, इकाई के तौर पर, इसमें से इसको कम ही करना, तो हो गया आपके पास ये 13 और 2 3 और ये 4, बिल्कुल ठीक है। अब 127 यूनिट आया है और रुपए में कितना है 1270 रुपए, तो मैं कह सकता हूं कि ये रुपए में 1270 रुपए के बराबर। तो 127 यूनिट 1270 रुपए के बराबर है, तो एक यूनिट किसके बराबर हुई 10 के, और हमें क्या निकालना है, एस आई निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट, उसके लिए टाइम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बस प्रिंसिपल नहीं है, तो वो प्रिंसिपल यहां से निकल रहा है आपके पास। 127 यूनिट 1270 रुपए के बराबर, तो एक यूनिट 10 रुपए के बराबर, तो प्रिंसिपल की यूनिट कितनी है 216, तो 216 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 2160 रुपए आ गया हमारा क्या प्रिंसिपल। अब चाहे प्रिंसिपल सीआई के लिए हो या एसआई के लिए, प्रिंसिपल मूलधन तो दोनों के लिए समान है। अब हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम और प्रिंसिपल सब के सब आ चुके हैं, अब आपको सिर्फ एसआई सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, जो कि हम निकाल सकते हैं, तो निकाल लेते हैं आराम से। क्या होगा देखिएगा, एसआई बराबर प्रिंसिपल 2160, टाइम 3, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 16.66% है, तो 16.66% को मैं क्या लिख सकता हूं 50/3, और नीचे 100 तो लगता ही है, तो ये लीजिए, बस इसको सरल कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। कैंसिल होने के लिए तो 3 से 3 गया, 50 से ये गया कितना 2, ठीक है, और कुछ बस इसको आधा कर लेते हैं 2160 को, तो कितना आ जाएगा 2000 का आधा 1000, 160 है आपके पास, तो 160 का आधा कितना हो जाएगा 80, तो 1080 आंसर होगा, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो ये आ गया आपके सामने, ये काम हम वर्बली मौखिक रूप से भी कर सकते थे, देखिएगा कोई बड़ा काम नहीं है, ये क्यूब बिना लिखे कर सकते हैं, इसका डिफरेंस 127 बिना लिखे हो सकता है, 1 यूनिट की वैल्यू 10 रुपए, तो प्रिंसिपल की यूनिट 216 है, तो प्रिंसिपल की वैल्यू 2160 रुपए, यहाँ तक काम बिना लिखे हो गया। फिर तो ये फॉर्मूला लगाया, प्रिंसिपल निकाला हुआ है, टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, तो सीधा आंसर आ गया। चलिए बात करते हैं अगले, क्या कह रहा है अगला प्रश्न देखिएगा, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में अपने से 2 गुनी हो जाती, कितने वर्षों में यह अपने से 16 गुनी हो जाएगी। A sum of money placed at compound interest doubles itself in 6 years. In how many years will it amount to 16 times of itself? वैसे तो हम इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के प्रश्नों को करने का मैंने आपको तरीका बताया है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न आपके सिंपल इंटरेस्ट में भी आते हैं, लेकिन वहां तरीका अलग होता है, और इस तरह के प्रश्न आपके कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आते हैं, और यहाँ पर तरीका अलग होता है। यहाँ पर तरीका अलग इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर ब्याज मिलता है। तो आपको ये कह रहा है कि 6 वर्षों में अपने से 2 गुनी हो जाती है, 6 वर्ष में होती है अपने से 2 गुनी, 2 टाइम्स,
आपको कितना करने को बोल रहा है? 16 गुनी कुछ मत कीजिए, जो दे रखा है उसका उसी से उस समय तक गुणा करते रहिए जब तक जो आपको पूछा है वो ना आ जाए। तो बस कर लेते हैं। 2 का 2 से गुणा किया 4, 4 का 2 से गुणा किया 8, 8 का 2 से गुणा किया 16। तो 16 टाइम्स 16 गुना आ चुका है और वही पूछा था। तो बस अब आपका इधर उत्तर भी आ जाएगा। कैसे बता रखा मैंने आपको? जो टाइम है उसकी टेबल पहाड़ा लिख लीजिए। तो 6 की टेबल पहाड़ा लिखते हैं तो ये 2 बार में 12 या 18 और ये 24। तो आंसर हो जाएगा 24 वर्ष। तो 24 ईयर्स हम देख सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। फॉर्मूले से भी कर सकते हैं लेकिन उसमें जाएंगे नहीं, ये शॉर्ट तरीका है, सीधा सीधा हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न। क्या कह रहा है? वैसा ही है जैसा अभी था। क्या है प्रश्न देखिएगा। एक राशि चक्रवृद्धि, अगर यही चक्रवृद्धि ब्याज की जगह सरल ब्याज होता तो इसी प्रश्न को करने का तरीका अलग होता, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वो तरीका क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट वाले वीडियो में आपको समझाया है। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में अपने से 3 गुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में वह अपने से 27 गुनी हो जाएगी? तो आप देख सकते हैं, सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट थ्राइस इटसेल्फ इन 4 इयर्स, इन हाउ मेनी इयर्स विल इट अमाउंट टू 27 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ? तो आप देखिए 4 वर्ष में होती है 3 गुनी, 3 टाइम्स। कितने टाइम्स कह रहा है? 27 टाइम्स। तो 3 का 3 से उस टाइम तक मल्टीप्लीकेशन करते जाइए जब तक ये 27 ना बन जाए। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3, 3 से ही जो दे रखा उसी से गुणा करवाना हर बार। 27 टाइम्स आ गया और यही पूछा था। तो बस अब इधर जो समय है उसकी टेबल, उसका पहाड़ा लिख। तो 4 का पहाड़ा लिख लेते हैं, 4 दूनी 8 और 4 3 12। तो आंसर होगा 12 वर्ष 27 टाइम्स होने के लिए। तो 12 वर्ष मतलब चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। इसी प्रश्न को एक और तरीके से कर सकते हैं और वो तरीका ये है, देखिएगा। उसके लिए आपको क्यूब और ये पावर घाते जो होती है वो याद होनी। जैसे ये कह रहा है कितना 27 टाइम्स, तो दे कितना रखा है 3 टाइम्स, तो याद होना चाहिए 3 का क्यूब करें तो कितना होता है 27 होता है। तो 27 गुना ही पूछा था, ठीक है। तो आपने क्या किया, क्यूब किया। तो जो टाइम दे रखा है 4 वर्ष, उसका जो किया है स्क्वायर किया है, क्यूब किया है, क्यूब किया है तो क्यूब से गुणा कर दो। तो 4 इंटू 3 कितना 12 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से पिछला वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं इसके बिना, इस तरीके से। कैसे देखिएगा, आपको क्या बोल रहा है 16 टाइम्स। तो आपको पता होना चाहिए 2 की घात अगर हम 4 करें तो 2 की घात 4 करने पर कितना आता है 16, और 16 गुना ही आपको पूछा है। तो घात कितनी है 4, तो उस 4 का गुणा कर देंगे। जो टाइम दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है 6 साल, तो 6 इंटू 4 कर लो तो भी उत्तर आ गया आपका 6 चौक कितना 24, वही आ रहा है, देख लीजिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या है अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है हमारे पास, यदि किसी धनराशि पर 12.5% वार्षिक दर से 3 वर्षों के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 625 रुपए है तो वह धनराशि क्या होगी? इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम फॉर 3 years इज 625, देन द सम इज। 3 साल है, पता है आपको डिफरेंस के लिए। 3 साल के लिए प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 उसका स्क्वायर 300 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, बस हो गया हमारा काम। हमें डिफरेंस पता है 625, प्रिंसिपल तो निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5 अपॉन 100, उसका स्क्वायर 300 प्लस आर तो 312.5 अपॉन 100। ये हटा तो ये जीरो लगा, चलिए ये हटा तो यहाँ पर भी ये जीरो लगा, चलिए कैंसिल हो रहा है कुछ, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, ये देखिए 25 से जा रहा है 5 बार, 25 से ये गया 40 बार, फिर 5 से ये गया 8 बार। चलिए ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 25 से गया ये कितना 4, ये 40 हो गया। फिर 25 से ये गया सबसे पहले कितना 1 बार,
कितना रह गया 25 से एक बार जाने पर ये 6 62, तो 25 से गया 2 बार, ठीक है 50 हो गया। फिर 12 125, तो 25 से गया 5, ठीक है। अब 5 से जा रहा है, ये बिल्कुल जा रहा है 8 बार, 5 से इसको कर सकते हैं, ये चला गया 5 से 25। चलिए तो हम देख सकते हैं क्या आया हमारे पास, 625 बराबर P 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64, 25 का 25 अपॉन में कितना है 8। कैंसिल कर सकते हैं, 25 से 625 जाएगा 25 टाइम्स, तो 25 आ गया। ये 25 अपनी जगह पर ही है। P हमें निकालना है, 64 और 8 का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 512। प्रिंसिपल निकालना है, 512 का 25 से वज्र गुणा कर लेते हैं, तो 25 और 512 का गुणा करते हैं, जो कि हमारा प्रिंसिपल दे देगा। कितना होगा तो देख लीजिए, 512 है तो 500 का 25 से कर लेते हैं, तो 25 इंटू 500, तो मैं देख सकता हूँ 25 पंजे 125, ये 00 12500, फिर 12 का 25 से कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये, अगर 12500 है, 25 का 12 से करना है, तो 4 8 12, मतलब 100 200 और 300 हम देख सकते हैं ये होगा। तो आंसर आ जाएगा आपके पास कितना, चलिए तो ये आ गया आपका आंसर कितना, 12800, जो कि हम देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन आपका, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है अगला प्रश्न। यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याजों में अंतर 30.5 का हो, तो धनराशि क्या होगी। हमें पता है डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंस है 30.5, प्रिंसिपल वो तो निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% अपॉन 100 उसका स्क्वायर 300 प्लस आर मतलब 305 बटा में 100। बस यहां से आंसर निकाल सकते हैं आसान से, ये हटा ये 0 लगा, तो इस 0 से एक 0 में कैंसिल कर सकते, ठीक है। ये अंदर ही अंदर कैंसिल हो गया 20, तो ये कितना हो गया 305 प्रिंसिपल 1 का स्क्वायर 1, ये 400 हो गया 20 का स्क्वायर, ये 305 अपॉन कितना ये 10, ठीक है यहां तक। चलिए अब बस 305 से 305 कैंसिल, प्रिंसिपल निकालना है, तो 400 का 10 से गुणा 4000 इधर आ जाएगा, तो 4000 हमारा प्रिंसिपल होगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन ही आपका मैच कर रहा है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है अगला प्रश्न देखिएगा। किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपए है। धनराशि निकालनी है। On what sum does the difference between the compound interest and the simple interest for the 3 year at 10% is 620 rupees। चलिए प्रिंसिपल निकालना है, कितने साल हैं आपके 3 साल, ये लीजिए डिफरेंस 620, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 2 साल का होता तो इतना ही छोड़ देते, 3 साल का है तो एक और 300 प्लस आर मतलब 310 बटा में 100। चलिए कैंसिल, तो 0 से 0, ये 0 से 0, 620 है बिल्कुल आ गया, प्रिंसिपल 1 का स्क्वायर 1, 10 का स्क्वायर 100, 31 और ये आपका 10, 31 से ये चला गया 2 बार 20, तो प्रिंसिपल निकालना आ गया, प्रिंसिपल ये 1000 का 20 से गुणा तो 20,000, तो प्रिंसिपल आ चुका है 20,000, जो कि मैं देख सकता हूं सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा उसकी, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है प्रश्न देखिएगा, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के, इस बार 2 वर्ष है, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 45 रुपए, तो वह धनराशि होगी। इसको करने के और भी तरीके हैं, 2 साल और 3 साल का जब आता है बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका है फॉर्मूला याद रखिए, वैल्यू रखिए, अपने आप आंसर आ जाए, ठीक है। The difference between the simple and the compound interest on a certain sum of money at 5% rate of interest per annum for 2 years is 45। चलिए डिफरेंस गिवन है 45 का, प्रिंसिपल निकालना है, 2 साल की ही बात हो रही है, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 और उसका स्क्वायर, सिर्फ इतना ही हमारा काम है।
ये गया 20 बार 45 प्रिंसिपल 1 का स्क्वायर 1 20 का स्क्वायर 400 गुणा करवा देते हैं इधर वज्र गुणा तिरछा गुणा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जिसे कहते हैं 45 का 4 से गुणा करेंगे 180 हो जाएगा क्योंकि 45 का डबल 90 और 90 का डबल 180 ठीक है फिर 00 यूं का यूं तो ये लीजिए प्रिंसिपल आ गया 18,000 18,000 जो कि हम देख सकते हैं तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो ये था हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस। बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।